1965 में कनाडा में दो जुड़वा बच्चे पैदा हुए जिनका नाम ब्रूस और ब्रायन था। 8 महीने की उम्र में एक छोटे से ऑपरेशन के दौरान हॉस्पिटल की एक गलती से ब्रूस का प्राइवेट पार्ट पूरी तरह से जलकर तबाह हो गया। माता पिता परेशान हुए। तब उन्हें मिला एक बंदा। ये कोई आम बंदा नहीं था, ये जॉन मनी था। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के सबसे मशहूर साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मनी ने बिहेवियरल साइकोलॉजी का एक नया कॉन्सेप्ट दिया। उसने कहा, इंसान का दिमाग पैदाइशी मर्द या औरत नहीं होता, जेंडर दिमाग का परवरिश से तय होता है। हम ब्रूस की जेंडर कंडीशनिंग करके उसे लड़की बना देंगे। सिंपल सा फंडा, एक लड़के को लड़की बना देंगे। सोचो, 2 साल की उम्र में ब्रूस की प्लास्टिक सर्जरी करके उसका नाम ब्रेंडा रख दिया। उसके दिमाग को लड़की बनाने के लिए फीमेल हार्मोन्स और साइकोलॉजिकल रिकंडीशनिंग दी गई। डॉक्टर मनी के लिए ये साइकोलॉजिकल हिस्ट्री का सबसे बड़ा टेस्ट था। उसने रिसर्च पेपर्स में छपवा दिया कि साइकोलॉजी ने बायोजेंडर को हरा दिया, देखो मैंने क्या चमत्कार किया। लेकिन न्यूरो साइंस कुछ और ही कह रहा था। ब्रेंडा यानी असली ब्रूस वो लड़कियों के कपड़े फाड़ देता था, लड़कों वाला स्पोर्ट्स खेलता था और उसकी ब्रेन केमिस्ट्री फीमेल आइडेंटिटी को रिजेक्ट कर रही थी। जब वो स्कूल में था उसे स्कूल में बुली किया जाता था, उसे हमेशा परेशान किया जाता था, तंग किया जाता था। वो इस तंग से आकर उसने अपने कपड़े फाड़ दिए। उसने बोला कि मैं लड़की नहीं हूँ, मैं एक लड़का हूँ। वो हर रात रोता था, पर उसे पता ही नहीं था कि उसके दिमाग के साथ क्या खेल खेला गया था। 14 साल की उम्र में गहरा क्लिनिक डिप्रेशन की वजह से ब्रेंडा ने अपनी जान लेने की कोशिश की। आखिरकार उसके माँ बाप ने रोते हुए उसे 14 साल बाद सच बताया। उन्होंने बताया, तुम लड़की नहीं हो ब्रेंडा, तुम लड़के पैदा हुए थे। उसकी दुनिया एक सेकंड में हिल गई। जरा सोचो, अगर आप इस सिचुएशन में होते और आपको एक लड़की बनाया जाता और आपसे 14 साल के बाद बोलते कि तुम एक लड़के थे और फिर तुझे लड़की बना दिया। क्यों? क्योंकि तुम्हारा प्राइवेट पार्ट जल गया था। उसने तुरंत फीमेल कपड़े फेंक दिए। उसने नाम बदलकर डेविड रेमर रखा, मल्टीपल सर्जरीज करवाकर मेल आइडेंटिटी वापस की और आगे चलकर शादी भी की। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन होती है। बचपन में साइकोलॉजिकल ट्रॉमा इतना गहरा था कि वो कभी उसे हील ही नहीं हुआ। उसने इतने दुख झेले कि जब आप सुनोगे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 38 साल की उम्र में पहले डेविड के जुड़वा भाई ब्रायन ने डिप्रेशन में सुसाइड की और 2 साल बाद डेविड रीमर इसका दुख झेल नहीं पाया और उसने भी 2004 में खुद को खत्म कर लिया। इन केस ने मॉडर्न साइकोलॉजी को हमेशा के लिए बदल दिया। इससे प्रूव करते हैं कि इंसान का दिमाग एक ब्लैंक पेपर नहीं है जिसे आप जैसे चाहे लिखोगे। जरा सोचो इस बात पर कि एक इंसान किस हद तक जा सकता है। डॉक्टर मनी ने अपने फायदे के लिए कुदरत के खिलाफ हो गए और इस बंदे ने अपनी गलती भी एक्सेप्ट नहीं की। सोचो ये किस लेवल का बंदा होगा। और ये बंदा उन मासूम बच्चों पर इतने घिनौने काम करवाता था। ये इनको बोलता था कि कपड़े उतारो और नंगा हो जाओ और अलग अलग गंदे पोज उनको करवाता था और फिर तस्वीर लेता था। तो ये क्या करवाता था? जिसे लड़की बनाया गया था उसे नीचे लिटा देता था और उसको भाई को बोलता था कि उसके ऊपर चढ़ो ताकि तुम मर्द हो और वो औरत है। ये बंदा उनके प्राइवेट पार्ट्स पर टच करता था। मेरी बात हमेशा याद रखना, कभी भी किसी पर भी अंधा भरोसा मत करना। इस दुनिया में हर कोई अपना फायदा ढूंढता है। रही बात पेरेंट्स की, वो भी एक इंसान है, कोई सुपर गॉड नहीं। जो भी वो करे जरूरी नहीं वो सही हो, वो गलत भी हो सकते हैं। हमेशा अपना सुना करो और आगे बढ़ते रहो। मिलते हैं अगले साइकोलॉजी के साथ। बाय बाय।